नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड लाइव पर पावर सेंटर का शो। मैं हूं आशीष तिवारी। धर्म, राजनीति और उसके बाद जाति। उत्तराखंड में इन दिनों शुद्धिकरण के नाम पर हंगामा मचा हुआ है। ये पूरा मसला क्या है और क्यों कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के खिलाफ तलवारें निकाले हुए हैं इस पूरे मसले पर, इसी पर आज एनालिसिस करेंगे। और आखिर सवाल ये भी है कि कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लपका क्यों है। आगे बढ़ें इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दरअसल हाल ही में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हल्द्वानी में एक रैली होती है, रामलीला मैदान में एक रैली होती है। इस रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं, तमाम कांग्रेसी नेता आते हैं, बड़ी रैली होती है और कांग्रेस के दावों के मुताबिक ये सफल रैली भी थी। और स्थानीय लोग भी बता रहे हैं कि रैली में कांग्रेस ने भीड़ अच्छी जुटाई थी। इस रैली के खत्म होने के बाद इस रैली के स्थल का जो शुद्धिकरण कराया गया कुछ लोगों के जरिए, अब वो विवादों में आ गया है। दरअसल हुआ ये कि स्थानीय एक हिंदूवादी संगठन है जिसने खड़गे की इस रैली के बाद उस रामलीला मैदान में शुद्धिकरण कराया। बाकायदा एक ब्राह्मण को बुलाया गया, वहां पर हवन पूजन कराया गया और उस पूरे रामलीला मैदान का शुद्धिकरण कराया गया। जैसे ही ये खबर बाहर आई, इसकी तस्वीरें बाहर आई, कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लपक लिया। कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे इलाके का रामलीला मैदान का शुद्धिकरण कराया है और यही नहीं सिर्फ कि उसका शुद्धिकरण कराया गया है, बल्कि इसलिए कराया गया है क्योंकि दलित खड़गे साहब वहां पर रैली करके गए। यानी कांग्रेस ने इसे दलित सम्मान के साथ जोड़ दिया और यहीं से यह पूरा विवाद खड़ा हो गया। यह विवाद इतना आगे बढ़ा कि आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी आज की तारीख में, तो उस वक्त राज्यसभा में ये मसला भी उठा। राज्यसभा में बाकायदा मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पूरे मामले को संसद में उठाया और उन्होंने इस पर हैरानी जताई और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाया कि वो दलितों का सम्मान नहीं करते हैं, दलितों को लेकर उनका अपमान करते हैं। इसके बाद हालांकि जेपी नड्डा ने आश्वस्त किया कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और साथ ही जेपी नड्डा ने संसद में ये भी कहा कि इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी का कोई हाथ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने ये शुद्धिकरण नहीं कराया है। हालांकि इसके बावजूद कांग्रेस ने तमाम आरोप अब भी लगाने जारी रखे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि दलित खड़गे साहब का अपमान किया गया है एक तरीके से। अब सवाल ये है, भारतीय जनता पार्टी भी दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक, देहरादून तक इस पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ रही है। अब सवाल ये है कि कांग्रेस ने इस पूरे मामले को पकड़ क्यों रखा है, शुरुआत से ही क्यों पकड़ा और इस पूरे मामले से हटने की वो कोशिश क्यों नहीं कर रही, जबकि भारतीय जनता पार्टी का एक इसमें वर्जन आ चुका है। और सवाल यहाँ भारतीय जनता पार्टी से भी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी कभी कभी उसी गड्ढे में गिर जाती है जो गड्ढे को खोदने में उसने भी कभी हाथ लगाया था। जिस प्रकार से ये भावना प्रकट की गई कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने ये कहा स्पष्ट रूप से कि यहाँ पर एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष आए और जिस प्रकार से उन्होंने ये सब अंजाम वहाँ पर दिया काम को कि भाई हम इसका शुद्धिकरण कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अफसोसजनक है। एक 21वीं सदी के भारत में इस प्रकार की भावना अगर कोई रखता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इसका प्रायश्चित करना चाहिए। और वो सिर्फ वोट के लिए हमारे अनुसूचित भाइयों का उपयोग करते हैं, वोट की आकांक्षा जरूर उनसे रखते हैं और बाकी उनके बारे में क्या सोच रखते हैं ये इस बात से स्पष्टीकरण ये स्पष्ट हो गया है। कांग्रेस का जो आरोप है बेबुनियाद आरोप है। कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। वो शुद्धिकरण करने की बात इसलिए आई थी कि रामलीला मैदान में जहां भगवान श्री राम की लीला का मंचन होता हो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की लीला का वहां पर मंचन किया जाता है, वहां पर जो एक धर्म विशेष के लोगों ने नारे लगाए थे अपने धर्म के लिए और उनके समर्थन में लगाए थे, तो रामलीला कमेटी के लोगों का मानना है कि हमारा मंच कांग्रेस ने खराब कर दिया, हमारे मंच को अपवित्र कर दिया, इसलिए वहाँ पर उन्होंने यज्ञ करने की बात की
और उनमें से कोई भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का न कोई कार्यकर्ता है, न कोई हमारा पदाधिकारी है। अब इसको समझिए, पहले कांग्रेस को समझते हैं। कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लपका क्यों? दरअसल ये पूरा मामला उस इलाके की आप देखेंगे तो चूंकि 2027 की विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आपको थोड़ा सा इसे समझना होगा। दलित वोटर पर जब निगाहें होती हैं आपकी, और उस पूरे इलाके में दलित वोटर बहुत प्रभावशाली हैं। दलित वोटर ये तय कर देते हैं कि आपकी सीट निकल रही है या नहीं निकल रही है। और अल्मोड़ा, हल्द्वानी, पिथौरागढ़ के आसपास के इलाकों में दलित वोटर बहुत प्रभावशाली है, और ये बात दोनों ही पार्टियों को पता है। और यही वजह है कि कांग्रेस ने इस पूरे इलाके के लिए कि जो का वोटर बैंक है, उसको वोट बैंक को देखते हुए ये पूरा मामला लपक लिया। सवाल है ये, और इसके बाद इस पूरे मामले पे हंगामा मचा। अब एक सवाल भारतीय जनता पार्टी के लहजे से भी, लिहाज से भी आपको समझना होगा। दरअसल ये जो हिंदूवादी संगठन है ना, ये भारतीय जनता पार्टी इनको सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल करती रही है। भारतीय जनता पार्टी को जब लगता है कि ये हमारे लिए ठीक है तो इनके साथ खड़ी हो जाती है या चुप्पी साध लेती है, कभी उनका विरोध नहीं करती है। ये अक्सर भारतीय जनता पार्टी के साथ देखा गया है। लेकिन जब लगता है कि वोट बैंक पर चोट हो रही है या फिर कहीं ऐसा है कि हो सकता है उसे चुनाव में नुकसान हो, तो भारतीय जनता पार्टी हिंदूवादी संगठनों से दूरी बना लेती है। ये जो शुद्धिकरण का काम हुआ है वहाँ पर, ये शुद्धिकरण का काम जिस भी संगठन ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने उससे फिलहाल पल्ला झाड़ लिया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी समझ में आ रहा होगा कि अगर ये संदेश चला जाता है तो न सिर्फ उस इलाके में बल्कि समूचे राज्य में विधानसभा चुनाव में दलितों का जो वोट बैंक है वो उसके हाथ से जा सकता है या कुछ प्रभाव पड़ सकता है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी शिद्दत के साथ, बहुत मेहनत करके ये बार बार बता रही है कि इस पूरे शुद्धिकरण से उसका कोई लेना देना नहीं था। बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की जा रही है, बयान जारी किए जा रहे हैं। ये चुनावी मौसम का हाल है। एक चीज और यहां पर समझनी होगी आपको कि धर्म और राजनीति के साथ साथ क्या उत्तराखंड में जाति को भी लेकर राजनीति के साथ जोड़ दिया गया है। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके की स्थितियां हैं, आमतौर पर इस तरीके की स्थितियां, सामाजिक व्यवस्था उत्तराखंड में दिखती नहीं है। ये उत्तर प्रदेश या बिहार की जो राजनीति होती है, वहां पर आपको जातिगत राजनीति बड़े पैमाने पर दिखाई देती है कि यादव कहाँ जा रहा है, ब्राह्मण कहाँ जा रहा है, ठाकुर किसके साथ जा रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड में इस तरीके की राजनीति आमतौर पर सार्वजनिक रूप से दिखती नहीं है। लेकिन पिछले कुछ वक्त से अगर ये चर्चाएं सियासी गलियारों में होने लगी हैं और जो राजनीतिक दल हैं वो इस तरीके के बयान देने लगे हैं और इस तरीके से मामले लपकने लगे हैं, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि उत्तराखंड में भी चुनाव के लिहाज से, राजनीति के लिहाज से जातियों का तुष्टीकरण हो रहा है। और ये सामाजिक व्यवस्था के लिए ठीक है या नहीं ठीक है, ये आपको तय करना होगा। ये सवाल आपके लिए भी है कि क्या इस तरीके की राजनीति होनी चाहिए, चाहे वो धर्म की राजनीति हो या फिर जाति की राजनीति हो। क्या वाकई में राजनीति का यही चरित्र होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आखिर में आपसे गुजारिश, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।